जय श्री राम दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। यह दिन सभी देशवासियों के लिए एक उत्सव की तरह होगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, एक छोटे से चबूतरे से लेकर भव्य राम मंदिर के निर्माण तक का सफर कितना संघर्षशील रहा है। और यह संघर्ष कोई 50 या 100 साल पुराना नहीं है, ये पूरे 492 वर्ष पुराना है, जिसमें ना जाने अब तक कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सबसे पहले यहाँ पर श्री राम का मंदिर उनके श्री राम के बेटे कुश ने बनवाया था। फिर इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने कलयुग में इस मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया था। साल 1528 में बाबर ने राम मंदिर को तुड़वाकर एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। 119 साल बाद 1717 में राजा जय सिंह मस्जिद और उसके आसपास की जगह को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त मुगलों का साम्राज्य होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन राजा जय सिंह मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू श्री राम की पूजा कर सकें। फिर 250 साल बाद साल 1813 में हिंदू संगठन ने एकत्र होकर एक मोर्चा निकाला, जिसमें हिंदुओं ने दावा किया कि यहाँ बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। इसके बाद 1828 में सर्वेयर मोंटेगो मेरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट में कहा था कि मस्जिद में जो खंभे हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। इसके बाद से मस्जिद में नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। फिर 1855 में हिंदुओं को फिर से मस्जिद में पूजा करने से रोका गया। 1885 में यह मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा, जहां पर रघुबर दास ने राम चबूतरे के ऊपर एक छत्र लगवाने की याचिका लिखी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। फिर 1934 में दंगे होते हैं, जिसमें मस्जिद की दीवार को गिरा दिया जाता है। फिर साल 1985 के बाद आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की एक रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस दिन रथ यात्रा का समापन होना था, वहां एक भारी मात्रा में कार सेवक मस्जिद के ढांचे पर झंडा फहराते हैं। इस भीड़ को काबू करने के लिए मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती हैं, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 में 1:55 पर लोग बाबरी मस्जिद की एक गुंबद को तोड़ देते हैं। 3 बजे तक दूसरी और 5 बजे तक तीसरी गुंबद को तोड़ देते हैं। फिर इसके बाद हुए दंगों में 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिर जब 90 के दशक में बीजेपी आई, जिसमें एसआई सर्वे के द्वारा ये पता चला कि जहां मस्जिद है वहां पहले मंदिर हुआ करता था। फिर इस जगह को 3 भागों में बांटा गया: राम जन्मभूमि, सुन्नी वक्फ बोर्ड और राम निर्मोही अखाड़े। लेकिन तीनों ही इस फैसले से खुश नहीं थे। फिर इसके बाद साल 2011 में ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, लेकिन यहां भी 7 साल तक कोई सुनवाई नहीं होती। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि से संबंधित सभी दस्तावेजों को अंग्रेजी में कन्वर्ट कराने को कहते हैं, और सभी सबूतों को सुप्रीम कोर्ट देखने के बाद 9 नवंबर को यह फैसला सुनाती है कि यह जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर 5 फरवरी को मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होता है, और अब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसे पूरे देश में दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर बनने से खुश हैं, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।